आपके सामने कक्षा 6 विषय इतिहास के पाठ 9 और 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। आप उनको बहुत ध्यान से सुनें, समझें और स्वयं उनको याद करें, जो आपके भविष्य में काम आएंगे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। महरौली स्तंभ किसकी विजय का वर्णन करता है? चंद्र नामक शासक की। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंशावली में प्रथम व द्वितीय शासक कौन था? श्रीगुप्त और घटोत्कच। गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिकारी। गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी गणराज्य की। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने। समुद्रगुप्त के बाद राज गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में किस झील का जीर्णोद्धार कराया गया? सुदर्शन झील। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया? हुड़ों ने। गुप्त वंश का अंत कब हुआ? 6ठी शताब्दी के आरंभ में। अमात्य किसे कहते हैं? राजा की सहायता करने वाले मंत्री परिषद को। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्मानुयायी। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्त काल की मूर्तियाँ किस पत्थर की बनी हैं? सफ़ेद बलुआ पत्थर की। अजंता की गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। किसके दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के। कालिदास की रचनाओं के नाम बताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा? विशाखदत्त ने। मक्षकटिकम नामक नाटक किसने लिखा? शूद्रक ने। और किस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। पंचतंत्र कहानियों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। किसने बताया पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने। भारत में किस वैज्ञानिक के नाम पर कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया? आर्यभट्ट। बराहमिहिर किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के। किसने कहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है? बराहमिहिर ने। फायन किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त वंश कब से कब तक माना जाता है? लगभग 319 से 20 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। पाठ 10 संगम नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? प्रयागराज। कुंभ का मेला कहाँ और कब लगता है? प्रयागराज, माघ का महीना। गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में किस नई शक्ति का उदय हुआ? पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राजश्री के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना किसने की? हर्ष ने। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री। ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्ष तक। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 16 वर्ष की आयु में, 606 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला में। आगे के वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियोज आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।